वेलकम स्टूडेंट्स, एकलव्य IAS एकेडमी के इस वीडियो सेशन में आपका स्वागत है फिर से। आज हम जो टॉपिक देखेंगे वो है ट्राइबियोलॉजी, यानी कि ट्राइबल्स के बारे में। ट्राइबल्स किनको कहते हैं, उनके जो क्या मेन फीचर्स क्या होते हैं और क्या उनका पॉपुलेशन में परसेंटेज वगैरह क्या है, क्या सिस्टम्स उनके लाइफ में फॉलो होते हैं, इन सब के बारे में हम देखेंगे। तो आर्टिकल 342 जो है उसमें ट्राइबल्स के बारे में बताया गया है। तो आर्टिकल 342 जो हमारे संविधान की धारा नंबर 342 है, उसमें स्पेसिफिकेशन किया गया है ट्राइब्स के बारे में और ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में इन रिलेशन टू दैट स्टेट और यूनियन टेरिटरी। मतलब किसी भी राज्य का या किसी भी यूनियन टेरिटरी में ट्राइबल्स कौन होंगे, किस तरह के लोग होंगे, उसके बारे में आर्टिकल 342 में इसकी चर्चा की गई है। तो लिस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब जो होता है किसी भी स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में, कौन कौन से लोग ट्राइबल में आएंगे या शेड्यूल ट्राइब में आएंगे, वो स्टेट स्पेसिफिक होता है। यानी कि एक स्टेट में अगर कोई एक पॉपुलेशन जो है वो ट्राइब्स में आ रहा है, वो ज़रूरी नहीं कि वो दूसरे स्टेट में भी वो शेड्यूल ट्राइब के अंतर्गत ही आए। तो ये इसलिए बोला गया है कि ये स्टेट या यूनियन टेरिटरी स्पेसिफिक होता है, ये उसके लिए स्पेसिफिक है, एक स्टेट या यूनियन टेरिटरी के लिए। तो इसलिए बोला गया है कि एक कम्युनिटी, एक पॉपुलेशन, एक लोगों का समूह जो है, अगर उसको शेड्यूल ट्राइब डिक्लेयर किया गया है एक कोई स्टेट में, तो नीड नॉट टू बी सो इन अनदर स्टेट, दूसरे स्टेट में भी हो वो ज़रूरी नहीं है। तो एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी समूह को, किसी भी पॉपुलेशन को जब हम ट्राइबल की संज्ञा देंगे, उनको हम बोलेंगे कि ये लोग ट्राइबल हैं, तो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, मानी कौन कौन से गुणों के आधार पर उनको हम ट्राइबल कहेंगे, इसको लोकूर कमेटी नाम कमेटी था, लकूर कमेटी, इन्होंने सबसे पहले उसके बारे में बताया था कि ये किसी भी पॉपुलेशन को अगर हम ट्राइबल या जनजाति कहते हैं तो उसमें कौन कौन से फीचर्स उनमें पाए जाएंगे, कौन कौन से गुण उस पॉपुलेशन में पाए जाते हैं जिनसे कि हम उनको ट्राइबल कह सकते हैं। तो उनमें बोला गया है कि इंडिकेटर्स ऑफ प्रिमिटिव ट्रेट्स, मतलब वो जो नियम कानून वगैरह उनके जीवन यापन में, जो जीवन शैली में जो चीज़ें वो जो नियम कानून वगैरह वो फॉलो करते हैं, वो सब प्रिमिटिव यानी पुराने होते हैं, मतलब विकसित नहीं है, अविकसित की बात जिसको कहता है, वो प्रिमिटिव ट्रेट्स वो फॉलो करते हैं। मतलब उनका कल्चर एक अलग डिस्टिंक्ट कल्चर होता है। मतलब एक समूह है, पॉपुलेशन है, उनका जो कल्चर होगा, मतलब जो उनकी जीवन शैली होती है, जो नियम वगैरह वो फॉलो करते हैं, वो दूसरों से अलग होता है, बिल्कुल डिस्टिंक्टिव होगा। शाइनेस ऑफ कांटेक्ट विद कम्युनिटी एट लार्ज, दूसरे लोगों से कांटेक्ट करने में ये संकोच करते हैं, नॉर्मल ये नहीं चाहते हैं कि बाहरी लोगों से, बाहरी और लोगों से इनका कॉन्टैक्ट्स हो। जियोग्राफिकली ये आइसोलेशन में रहते हैं, मतलब ये जहाँ रहते हैं वो जगह नॉर्मली दूसरे जगहों से कटा हुआ रहता है, आइसोलेशन में रहता है, अलग रहता है। और इनको बैकवर्ड, ये इनमें बैकवर्डनेस इनमें देखा जाता है। तो ये सब कुछ ऐसे लक्षण हैं, कुछ क्राइटेरियाज हैं जिनको बोला गया है कि जो शेड्यूल ट्राइब है, यानी कि जो जनजाति के लोग हैं, उनमें देखा गया है। वो प्रिमिटिव, पुराने तौर तरीके, उनके जीवन के जो आधुनिक तौर तरीके आजकल हम अपनाते हैं वो नहीं अपना के पुराने तौर तरीक़ों का इस्तेमाल करते हैं। इनका कल्चर बिल्कुल अलग होता है, बाकियों से अलग होता है। ये नॉर्मली दूसरे समुदाय के लोगों से नॉर्मली ये कांटेक्ट नहीं करना चाहते हैं। इनका जियोग्राफिकली ये ऐसे भौगोलिक तौर पर ऐसे जगह पर रहते हैं जो आइसोलेटेड टाइप का जगह है, जो समाज से, बाकी सभ्य समाज जिसको हम बोलते हैं, उससे कटा हुआ जैसा रहता है। और ये बैकवर्ड होते हैं, पुराने रीति रिवाज, पुराने ख्याल के लोग होते हैं, मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स, मॉडर्न चीज़ें ये फॉलो नहीं करते। तो ऐसा जो लोग करते हैं उनको नॉर्मली ट्राइब्स कहा गया है। जो शेड्यूल ट्राइब्स की जब हम बात करते हैं तो 30 स्टेट में, यूनियन टेरिटरी में शेड्यूल ट्राइब्स नोटिफाइड हैं, मतलब उनको शेड्यूल ट्राइब्स के तौर पे लोगों को चिन्हित किया गया है।
और नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल एथनिक ग्रुप्स ETC नोटिफाइड एज शेड्यूल ट्राइब 705 करीब जो टोटल नंबर ऑफ़ ऐसे ग्रुप्स हैं जिनको कि एज ए जनजाति के तौर पे जिनको आइडेंटिफाई किया जा गया है 30 राज्यों में, यूनियन टेरिटरी में, उनकी संख्या लगभग 705 है। ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, एक देश, हमारे देश का जो पॉपुलेशन है उसमें जो जनजातियों का पॉपुलेशन है, ट्राइबल जो पॉपुलेशन है 2001 की सेंसस की अगर हम बात करते हैं तो 10.43 करोड़ था, जो कि पूरे पॉपुलेशन का करीब 8.5% के आसपास है। और ब्रॉडली अगर हम देखें, मोटे तौर पर अगर हम देखें तो जो शेड्यूल ट्राइब है वो नॉर्मली दो तरह के जियोग्राफिकल, 2 तरह के भौगोलिक क्षेत्र में ये लोग नॉर्मली पाए जाते हैं ज़्यादा मात्रा में। एक है सेंट्रल इंडिया, जो कि ये मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ और ये वाला एरिया जो है महाराष्ट्र का एरिया, और दूसरा है नॉर्थ ईस्टर्न एरिया। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मतलब मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, इसकी बात करता है। तो हमारे देश में जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो मेनली 2 जगह पे ज़्यादा पाए जाते हैं। एक है आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में पाए जाते हैं, दूसरा है सेंट्रल इंडिया में पाए जाते हैं। तो बोलता है कि मोर देन हाफ ऑफ द शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन, यानी पूरे देश में जितने भी शेड्यूल ट्राइब का पॉपुलेशन है उसका मोर देन हाफ जो है ये कॉन्सेंट्रेटेड इन सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल इंडिया में ये आधा से ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन, जनजातियों की संख्या जो है वो सेंट्रल इंडिया में कॉन्सेंट्रेटेड है। जैसे MP में करीब आपके 15%, 14.69, छत्तीसगढ़ में करीब 7.5%, झारखंड में 8.29, आंध्र प्रदेश में 5.7, महाराष्ट्र में करीब 10%, और फिर कुछ उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान में भी कुछ पाए जाते हैं। पर मैक्सिमम जो है आपके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, इस एरिया में जो है ज़्यादा से ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन पाया जाता है। कुछ स्टेट आपके ऐसे हैं जैसे पंजाब है, हरियाणा है, चंडीगढ़ है, दिल्ली है, पौंडीचेरी है, यहाँ पे कोई भी ट्राइबल पॉपुलेशन नहीं पाया जाता है। तो ये कुछ स्टेट्स है, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, पौंडीचेरी, ये कुछ स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऐसे हैं जहाँ पे कोई भी ट्राइबल पॉपुलेशन नहीं पाया जाता है। मिजोरम की अगर हम बात करें तो कुल पॉपुलेशन में ट्राइबल पॉपुलेशन की मात्रा अगर जो है वो सबसे ज़्यादा मिजोरम में है। मिजोरम की जो कुल आबादी है उसकी करीब 94% हिस्सा जो है वो ट्राइबल्स हैं। तो मिजोरम में प्रोपोर्शन जो है, मतलब जैसे कुल आबादी 100 है उसमें कितने ट्राइब हैं, ऐसा अगर हम बात करें तो उसमें प्रोपोर्शन जो है मिजोरम में सबसे ज़्यादा है। और उत्तर प्रदेश में ये सबसे कम है। उत्तर प्रदेश में ओनली जो है 0.5, मतलब 1% भी नहीं है, मतलब कुल आबादी के 1% से भी कम हिस्सा जो है वो ट्राइबल पॉपुलेशन होता है। अगर यूनियन टेरिटरीज़ की बात करते हैं, ये राज्य की बात है, मतलब अगर राज्य में देखें तो सबसे ज़्यादा आबादी का हिस्सा मिजोरम का है जहाँ की ट्राइबल पॉपुलेशन है। ये टोटल पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है कि स्टेट का जो पॉपुलेशन है उसमें ट्राइबल्स की संख्या कितनी है। तो मिजोरम मतलब तो उस हिसाब से अगर देखें तो मिजोरम में लगभग जो भी आबादी है वो सब ट्राइबल ही है ज़्यादा से ज़्यादा, इसलिए वहाँ टोटल पॉपुलेशन का 94% जो है वो ट्राइबल है। अगर हम यूनियन टेरिटरीज़ की बात करते हैं तो लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन है, मतलब टोटल आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो लक्षद्वीप में वो ट्राइबल है। और दमन दीव में ये सबसे कम है। और कुरुंग कमे डिस्ट्रिक्ट, एक अरुणाचल प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है कुरुंग कमे डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर इसमें हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स पाए जाते हैं, मतलब उस ज़िले में जितनी आबादी है उसकी 98%, लगभग 99% आबादी जो है वो ट्राइबल्स की होती है। और कन्नौज उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है जहाँ पर ये प्रोपोर्शन सबसे कम है, 0.00009, मतलब नहीं के बराबर। तो यहाँ पे कोई आबादी लगभग पाई ही नहीं जाती है। तो ये एक आइडिया है कि किस स्टेट में और किस जगह पे कितना ट्राइबल पॉपुलेशन है। तो अगर स्टेट में प्रोपोर्शन की बात करें तो मिजोरम में सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन है ट्राइब का, और उत्तर प्रदेश में सबसे कम है। और यूनियन टेरिटरी में बात करें तो लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा है और दमन दीव में सबसे कम है।
और अरुणाचल प्रदेश का जो डिस्ट्रिक्ट है इसमें सबसे ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन का परसेंटेज मिलता है। तो ट्राइब हम किसको बोलेंगे, ट्राइब जिसको हम बोलते हैं जनजाति, उसको हम किसको बोलेंगे? तो कहा जाता है कि एक सोशल ग्रुप, मतलब एक लोगों का समूह, एक सोशल लोगों की आबादी, एक समूह जो कि एक डेफिनिट एरिया में रहते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया में वो लोग निवास करते हैं। उनका डायलेक्ट, मतलब उनकी बोली जो है एक अलग तरह की होती है। उनका कल्चरल होमोजेनिटी पाया जाता है, मतलब उन तरह के लोगों में जो नियम कानून, जो भी जीवन शैली वो फॉलो करते हैं वो एक जैसा होता है। और सोशल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उनके सोसाइटी में जो जिस तरह की संस्थाएं मिलती है, जैसे परिवार हुआ या सम ग्रुप हुआ, वो जैसा मिलता है वो एक जैसा मिलता है। तो एक ट्राइब में साधारणतः एक लीडर होता है। एक अगर जनजाति है तो उसका एक कोई मुखिया होगा, लीडर होगा। और दे मे हैव कॉमन एंसेस्ट्री, मतलब उनके जो उस पॉपुलेशन में जितने भी लोग हैं वो साधारणतः एक ही पूर्वज से आए हुए हो सकते हैं। और उनका एक कोई संरक्षक देवता होता है जिसको कि पैट्रन डेटी बोलते हैं, मतलब उनका एक संरक्षक देवता होता है। वो जो पर्टिकुलर ट्राइबल पॉपुलेशन है वो उस देवता को मानता है, उसकी पूजा करता है। तो उनका एक लीडर होगा, एक देवता होगा, इस तरह का उनमें पाया जाता है। वो नॉर्मली आइसोलेटेड होते हैं, अलग, जैसा कि हम पहले देखें कि वो आइसोलेटेड लोग होते हैं। उनका कल्चर अलग होता है, वो बहुत शाई होते हैं नेचर में, नॉर्मली लोगों से मिलना जुलना नहीं चाहते, आपस में ही मिल जो भी उनका होता है। इकोनॉमिकली वो पुअर हैं, मतलब उनमें अगर हम पैसे की दृष्टिकोण से देखें तो इनका आर्थिक दृष्टिकोण से वो बहुत समृद्ध नहीं होते हैं, पैसे की कमी होगी। और मोस्टली ये लोग अनसिविलाइज्ड होते हैं, जिनको हम बोलते हैं कि असभ्य लोग होते हैं, सभ्य लोग नहीं होते हैं। और लाइवलीहुड, उनका जो जीवन शैली है वो मुख्यतः निर्भर रहता है फॉरेस्ट रिसोर्सेज के ऊपर, जंगल के रिसोर्सेज के ऊपर मेनली उनका जो है सब कुछ निर्भर करता है। जंगल से ही उनका जो भी जीवन चलता है, जो उनको जीवन के लिए जो चाहिए वो मुख्यतः जंगल से मिलता है। वो अपने जीवन के लिए मुख्यतः जंगल पर निर्भर रहते हैं। तो 2011 का जो सेंसस है उसके हिसाब से जो शेड्यूल ट्राइब का पॉपुलेशन छत्तीसगढ़ की, जब अगर हम बात करें कि छत्तीसगढ़ राज्य में, तो ये जो पॉपुलेशन इनका इतना था 78,22,902, जो कि पूरे आबादी का लगभग 30% था 2011 के सेंसस के हिसाब से। और यूनियन टेरिटरीज़ में अगर हम देखते हैं तो यूनियन टेरिटरीज़ में मैक्सिमम ट्राइबल पॉपुलेशन लक्षद्वीप में पाया जाता है और मिनिमम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में पाया जाता है। तो ये कुछ राज्य हैं जो हम पहले भी देखे हैं कि जहाँ पे कोई ट्राइबल पॉपुलेशन नहीं है। छत्तीसगढ़ में 78 लाख था 2011 में, जो कि लगभग 30% था इसका। और यूनियन टेरिटरीज़ में सबसे ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन जो है वो लक्षद्वीप में पाया जाता है। मतलब लक्षद्वीप एक ऐसा राज्य है जहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन पाया जाता है। हम इससे पहले देखें मिज़ोरम में 94% है। मिज़ोरम वो जो है वो ये है कि कुल आबादी का कितना प्रतिशत ट्राइबल है, तो उस हिसाब से मिज़ोरम में सबसे ज़्यादा है कुल आबादी का। लेकिन टोटल की अगर बात करें तो टोटल मैक्सिमम ट्राइबल पॉपुलेशन जो है वो यूनियन टेरिटरीज़ में लक्षद्वीप में पाया जाता है और मिनिमम जो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में पाया जाता है। हाँ, जब हम टोटल ट्राइब्स की बात हम करते हैं छत्तीसगढ़ में तो करीब 42 हैं, और जिसमें से 94% ट्राइब जो है वो रूरल एरिया में, यानी कि गांव के एरिया में वो पाया जाता है। और उनका सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में ट्राइबल का कंसंट्रेशन जो है, यानी सबसे ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन छत्तीसगढ़ में वो दंतेवाड़ा में पाया जाता है, जहाँ लगभग 78% है, फॉलोड बाई बस्तर। तो सबसे ज़्यादा जो ज़िला है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्राइबल्स पाए जाते हैं वो दंतेवाड़ा है, फिर बस्तर है और उसके बाद जशपुर है जहाँ करीब 63% है। जांजगीर चांपा जो है जहाँ पर सबसे कम आबादी इनकी, मतलब टोटल पॉपुलेशन में पूरे ज़िले का अगर पॉपुलेशन देखें तो उसकी तुलना में सबसे कम पॉपुलेशन जांजगीर चांपा में मिलती है, जो कि पूरे ज़िले का पॉपुलेशन का करीब 11.5% हिस्सा है।
गोंड जो है ये ट्राइब छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा है। पूरे जितने भी ट्राइबल पॉपुलेशन है उसमें करीब आधा 55% जो है ये गोंड की पॉपुलेशन है। और उसके अलावा दूसरे जो है वो है कावर, उरांव, हलवा और भट्टरा, ये जो है बाकी हैं दूसरे ट्राइब्स हैं जो कि ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं। पर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला छत्तीसगढ़ में जो पॉपुलेशन है, ट्राइबल पॉपुलेशन, वो गोंड का पॉपुलेशन है। तो जब हम सेक्स रेशियो की बात करते हैं, यानी कि फीमेल मेल इसकी रेशियो की बात करते हैं, तो छत्तीसगढ़ में ये देखा गया है कि 1020 फीमेल है पर 1000 मेल्स। मतलब जो आदिवासियों में महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, हर 1000 मेल पर 1020 फीमेल्स हैं ये सेंसस के हिसाब से, जो कि नेशनल एवरेज जो है वो 990 है। मतलब पूरे देश की अगर हम बात करें तो पूरे देश के ट्राइबल्स को मिला के अगर हम देखें तो उसमें 990 फीमेल्स पर 1000 मेल पाए जाते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो 1020 फीमेल पर 1000 मेल पर मिलता है। जो सोशल इंस्टीट्यूशंस ट्राइबल में देखने को मिलता है, यानी कि इस ट्राइबल में उनकी जो सोशल स्ट्रक्चर, उनकी जो सामाजिक संरचना जो है वो जो देखने को मिलती है ट्राइबल में, उसमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक संरचना आदिवासियों में मिलती है वो है मैरिज। तो मैरिज ये जो है सबसे इम्पॉर्टेंट सामाजिक संरचना है आदिवासियों में, या ऐसे समाज में भी हम बोलें तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। आदिवासियों में देखा जाता है कि वेरी और ऑफन, मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि जो ग्रूम है यानी जो दूल्हा है उसको डाउरी देना पड़ता है। वो ग्रूम को डाउरी, दूल्हे को नॉर्मली पैसा या उस तरह का कोई चीज़ कैश में या काइंड में, वो चाहे कुछ मवेशी हुआ या कुछ पैसा हुआ या और भी कोई चीज़ हुआ, कैटल हुआ, कैटल मवेशी हो सकता है, बर्तन भांडे हो सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें उनको देनी पड़ती है। ऑर्नामेंट्स देना पड़ सकता है या कैश देना पड़ सकता है। तो शादी के लिए यहाँ जो लड़के हैं, दूल्हे हैं, उनको डाउरी देनी पड़ती है। वो कैटल हो सकता है, वो वेसल्स, बर्तन भांडे हो सकते हैं, वो आपके गहने हो सकते हैं या कैश हो सकता है। नॉर्मली मोनोगैमस होता है, मतलब एकल विवाह प्रथा है, एक के साथ एक का ही विवाह ऐसा नॉर्मली देखा जाता है। यूजुअली मोनोगैमस है, लेकिन पॉलीगैमी भी मिलता है, मतलब बहु विवाह जिसको बोल सकते हैं, बहुपति या बहुपत्नी प्रथा, ये भी देखने को मिलता है। पर साधारणतः मोनोगमस, एक ही पति पत्नी रहेंगे, मतलब ऐसा ज़्यादा साधारणतः देखने को मिलता है। पॉलीगैमी जो है वो नागा ट्राइब, जो कि नागालैंड में मिलता है, नागा ट्राइब, उनमें पॉलीगाइनी देखने को मिलता है। पॉलीगाइनी मतलब एक ही के कई पत्नियां होंगी, पॉलीगाइनी होगी। और ये ऑल्सो गोंड, बाइगा और तोड़ा, इनमें भी ये देखने को मिलता है। और ये कुछ और ट्राइब्स हैं जिनमें ये पॉलीगाइनी देखने को मिलता है। पॉलीगाइनी मीन्स बहुपत्नी प्रथा जिसको हम बोलते हैं, वो देखने को इसमें मिलता है। पॉलीएंड्री, इसके विपरीत पॉलीएंड्री मतलब एक ही पत्नी की कई पति अगर उसके हों तो उसको पॉलीएंड्री हम बोलते हैं। तो पॉलीएंड्री भी साउथ इंडिया में देखने को मिलता है। अमोंग तोड़ा एक ट्राइब है नीलगिरीज में, वहाँ पर ये देखने को मिलता है। या त्रावणकोर में एक और ये ट्राइब है वेलाला, इसमें भी ये देखने को मिलता है। तो पॉलीएंड्रस यूनियन हैज़ डिसअपीयर्ड मोस्टली, पर पॉलीएंड्री जो है ये धीरे धीरे समाज से करीब ख़त्म हो गया बहुत सारे ग्रुप्स में, ट्राइब्स में। लेकिन कहीं कहीं पर ये अभी भी देखने को मिलता है। जैसे पहाड़ी एक ट्राइब है जहाँ पे ये मिलता है, स्पेशली नॉर्दर्न इंडिया, उत्तराखंड के एक ट्राइब है पहाड़ी, जिनमें इसमें ये अभी भी देखने को कुछ हद तक मिलती है। और खासा इन देहरादून एरिया है, और गेलोंग और मेम्बा इन अरुणाचल प्रदेश के ट्राइब्स हैं जिसमें अभी भी ये पॉलीएंड्री प्रथा जो है देखने को मिलती है। इसका जिक्र, पॉलीएंड्री प्रथा का जिक्र हम महाभारत में देखते हैं, जहाँ द्रौपदी के 5 पति थे। तो इस तरह के एक ही पत्नी की कई पतियाँ, ये हालांकि ये सिस्टम अब धीरे धीरे इनमें भी कम हो गया है, लेकिन फिर भी ये कुछ हैं जहाँ पे उत्तराखंड के ट्राइब्स हैं और अरुणाचल के कुछ ट्राइब्स हैं जैसे गेलोंग और मेम्बा, इनमें ये देखने को मिलता है।
दूसरा जो इनका सामाजिक संरचना की हम बात करते हैं तो इनके समाज में, आदिवासियों के समाज में लॉ एंड जस्टिस ये रहता है, जो कि कानून व्यवस्था इनके आदिवासियों के समाज में कानून व्यवस्था भी रहती है, और ये साधारणतः फोर्स से मेंटेन की जाती है, मतलब ज़बरदस्ती मनवाया जाता है इसको। अगर कोई नहीं मानता है तो उसको ज़बरदस्ती मनवाया जाता है। और चीफ जो है यानी कि समाज का, उनका जो समाज का जो मुखिया होता है वही अथॉरिटी होता है, वही तय करता है कि क्या सही है क्या गलत है। अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो वो तय करता है कि क्या होना चाहिए। तो और उसको कोई अगर नहीं मानता है तो ज़बरदस्ती बाई फोर्स उसको मनवाया जाता है। इसके अलावा रेसेस की अगर हम बात करें तो जो हमारे यहाँ पर इंडिया में जो ट्राइबल है पॉपुलेशन, वो कई अलग अलग रेसेस से आते हैं, जैसे आर्यन रेस, द्रविडियन रेस, इसके अलावा निषाद रेस और मंगोलॉयड रेस। मंगोलॉयड यानी कि चाइनीज़, मंगोलिया से जाने वाले, इनको किराता भी बोलते हैं। तो ये 3-4 रेसेस के पॉपुलेशन पाए जाते हैं। ये 3-4 तरह के रेस आदिवासियों में पाया जाता है। लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं तो ज़्यादातर आदिवासियों में कोई स्क्रिप्ट यानी कि कोई लिखित लिपि नहीं होती है उनकी। आदिवासियों में तो कोई उनका लिखित स्क्रिप्ट नहीं होता है। नॉर्मली वो जो भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो बोलचाल में ही करते हैं। और पर संथाली एक ऐसे भाषा है जहाँ पर स्क्रिप्ट मौजूद है। तो नॉर्मली आदिवासियों में कोई स्क्रिप्ट या लिखित भाषा नहीं मिलती है, मतलब कोई अक्षर नहीं मिलते हैं, लेकिन संथालियों में उनका अपना स्क्रिप्ट पाया जाता है। तो लगभग 105 अलग अलग ट्राइबल लैंग्वेजेस प्रिवेलेंट है इंडिया में। 105 अलग अलग ट्राइबल लैंग्वेजेस मिलते हैं। नॉर्मली उनमें भाषा वगैरह नहीं है, वो कोई अलग स्क्रिप्ट, कोई अक्षर नहीं है, पर संथालियों में ये मिलता है। अगर रिलीजन की और सुपरस्टिशन, अंधविश्वास और धर्म की बात करें तो आदिवासियों में बहुत सारे अलग अलग अंधविश्वास उसमें पाए जाते हैं। उनमें बहुत सारे रिलीजियंस पाए जाते हैं, और मेजॉरिटी जो है वो किसी न किसी जानवर को वो पूजा करते हैं, किसी अलग जानवर को। कोई उल्लू की करता है तो कोई सांप की करता है, कोई शेर की करता है। तो अलग अलग लोग अलग अलग जानवर की पूजा करते हैं, अलग अलग ट्राइबल। और आर्ट्स की अगर हम बात करते हैं उनके समाज में तो नॉर्मली उसका कोई बोलता है कि सर्व्स रिलीजियस पर्पस, यानी कि धर्म के लिए वो अलग अलग देवताओं की फ़ोटो वगैरह बनाते हैं या उनकी मूर्ति बनाते हैं, वैसा फ़ोटो बनाते हैं। या मैजिक के लिए बनाते हैं लोग, बहुत काला जादू वगैरह पे विश्वास करते हैं, तो वहाँ पे वो मैजिक दिखाने के लिए उस वैसा कुछ आर्ट का वो लोग इस्तेमाल करते हैं। और कभी कभी अपने सोशल समाज का जो चित्रण, समाज का भी चित्रण करने के लिए भी वो फ़ोटोग्राफ्स वगैरह या चित्र वगैरह बनाते हैं। और पत्थरों पर अपनी देवताओं की मूर्तियाँ वो बनाते हैं, पत्थरों के ऊपर मूर्ति बनाते हैं, लकड़ियों पे बनाते हैं, या मिट्टी से भी मूर्तियाँ बनाने का काम करते हैं। तो जो आर्ट है या जो कला है वो मुख्यतः 2-3 कामों के लिए इस्तेमाल होती है। या तो धर्म को प्रदर्शित करने के लिए, देवी देवताओं की मूर्ति बनाने के लिए, या मैजिक के लिए, या फिर सामाजिक तौर तरीके को दिखाने के लिए, तो उसके लिए इनका इस्तेमाल होता है। और इनकी जो इकोनॉमी है या अर्थव्यवस्था अगर देखें ट्राइबल पॉपुलेशन की, तो ये मेनली फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते हैं, मतलब जंगल के ऊपर निर्भर करते हैं। जंगल के उत्पाद ये लोग ले आते हैं, उसी से अपना चलाते हैं, या उसी को थोड़ा बहुत बेचते हैं, उसी से इनकी अर्थव्यवस्था चलती है। और कुछ लोग कृषि पर ही निर्भर हैं। तो ये जो नॉर्मली जो खेती करते हैं ये सबसिस्टेंस फार्मिंग इसको बोला जाता है। सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब ये है कि खुद के लिए ये करते हैं, मतलब वो वही उगाते हैं जो उनके खुद के काम में आए। वो सरप्लस या अधिक पैदा करना इनके उसमें साधारणतः नहीं देखा जाता है। तो ये उतना ही उत्पादन करते हैं जितना उनको खुद की ज़रूरत है, मतलब जो खेती करते हैं वो खुद के उपयोग के लिए ही वो करते हैं। अगर हम उनकी अर्थव्यवस्था की जो बात कर रहे हैं तो जैसा कि हमने देखा कि वो नॉर्मली फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते हैं, जंगल से ही वो अपना जीविका चलाते हैं, जंगल के ऊपर निर्भर रहते हैं। तो फॉरेस्ट्री जो है
वो जंगल जो है इनको लगभग सालों भर इनको रोज़गार देता रहता है, जंगल से कुछ न कुछ इनको मिलता रहता है, लकड़ी मिलती रहती है, दूसरे उत्पाद जैसे शहद वगैरह है या कुछ फल वगैरह है, ये सब इनसे मिलता रहता है, तो जिससे इनका रोज़गार चलता रहता है। और ये प्रोडक्ट्स जैसे हनी है या फ्रूट्स वगैरह है या कुछ ऐसी जड़ें जिनको कि खाया जा सकता है, ट्यूबर्स हैं, पत्तियां हैं या मेडिसिनल प्लांट्स वगैरह हैं, तेंदुपत्ता है, ये सब अलग अलग चीज़ें जंगल के उत्पाद है जो जंगल से इनको मिलता है, जिसके आधार पर इनकी जीवन इनका चलता है। अगर ट्राइबल के डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं कि इनका विकास, तो उसमें कई चीज़ें जो है उसके आड़े आती हैं। एक तो है कि रिसोर्सेज, ये आदिवासी जहाँ पर रहते हैं ये नॉर्मली बिल्कुल कटा हुआ अलग थलग एरिया होता है, तो वहाँ पर पहुँच पाना और वहाँ पर साधन भी उपलब्ध नहीं होते हैं, चाहे वो खेती के साधन हो या दूसरे साधन हो, तो इसलिए वो साधन जो है वो एक बहुत बड़ा लिमिटिंग फैक्टर है उनके विकास के रास्ते में। दूसरा, उनके पास उस ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा नहीं है, एक जंगल ही है, इसके अलावा और ना तो कोई उद्योग है ना खेती इस तरह से वो बहुत बड़े पैमाने पर कर सकते हैं, क्योंकि वो जंगली पहाड़ी वाला एरिया होता है, तो इसलिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी वहाँ पर कम है। और अवेयरनेस, उनमें जानकारी का भी अभाव रहता है कि कौन कौन सी चीज़ें वो कर सकते हैं या कैसे जंगल का उपयोग करें या ज़मीन का उपयोग कैसे करें, कैसे आमदनी कैसे बढ़ती है, इसका अवेयरनेस भी उनमें नहीं होता है। और जो नॉन ट्राइबल्स हैं वो सदियों से उनका शोषण करते आए हैं, उनका इस्तेमाल करते आए हैं, तो ये भी कुछ एक कारण है जिसके कारण से वो अब नॉन ट्राइबल्स के साथ वो ज़्यादा जुड़ना नहीं चाहते हैं। और मार्केट फैसिलिटीज़ भी, जो जंगल से प्रोडक्ट उनको मिलता है उसका मार्केटिंग का भी वहाँ पे प्रॉब्लम रहता है, मार्केट फैसिलिटीज़ भी वहाँ नहीं रहती है। और इनएडिक्वेट इन्फोर्समेंट ऑफ सेफ गार्ड एंड प्रोटेक्शन, ये एक अलग दूसरा ये है कि जो गवर्नमेंट के नियम बने हुए हैं उनको संरक्षित करने के लिए, उनके संरक्षण के लिए वो भी ठीक से लागू नहीं होता है। तो ये सब कई चीज़ें हैं जो ट्राइबल डेवलपमेंट के रास्ते में मेजर प्रॉब्लम्स हैं, मेजर परेशानियां हैं, मेजर हर्डल्स हैं, इनको आप बोल सकते हैं, जिससे कि ट्राइबल का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। ट्राइबल्स का अगर हम रोल की बात करें कि वो ट्राइबल्स कैसे कंजर्वेशन में कैसे हेल्प करते हैं, यानी कि हमारा जो प्राकृतिक जो धरोहर है, जो हमारे जंगल है, पहाड़ है या जो नदियां हैं या जो खनिज वगैरह है, इनका ये कैसे संरक्षण करते हैं। एक तो ये ऐसा कोई काम नहीं करते जिससे पोल्यूशन होता है, तो पोल्यूशन ये नहीं फैलाते, तो प्रदूषण नहीं फैलता, तो वहाँ की मिट्टी, वहाँ का पानी, हवा सब शुद्ध रहता है। दूसरा, ये प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स, जिस एनिमल की हम जैसे देखें कि अलग अलग जानवरों की पूजा करते हैं ये, तो जो एनिमल्स की ये पूजा करते हैं उनको ये सुरक्षा देते हैं, उनको नॉर्मली मारते नहीं हैं। और प्लांट्स की भी ये पूजा करते हैं, पेड़ों की भी पूजा करते हैं, तो उनकी भी सुरक्षा ये करते हैं। तो जो एनिमल्स है, जो प्लांट्स की ये पूजा करते हैं, उनको ये सुरक्षा भी प्रदान करते हैं, तो वो इस तरह से जंगल और एनिमल्स को बचाने में ही हेल्प करते हैं। ये एक्सटर्नल एजेंट्स बाहर से जो ना सिर्फ खुद उनको ऐसे प्लांट्स को नहीं काटते हैं या ऐसे एनिमल्स को नहीं मारते हैं, बल्कि तो जो बाहर के लोग भी उस ट्राइबल एरिया में आने से थोड़ा सा लोग संकोच करता है, तो इस तरह से ये बाहरी प्रभाव से वो ट्राइबल एरिया नॉर्मली बचा रहता है। और ट्राइबल और फॉरेस्ट, इन दोनों का जो संबंध है अगर हम देखेंगे जंगल और आदिवासियों का, तो एक थोड़ा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, मतलब दोनों ही एक दूसरे के लिए, जंगल से इनको कई बहुत सारी चीज़ें मिलती है, तो ये जंगल को बचाते भी हैं, जंगल का बचाव भी करते हैं और उसकी देखभाल भी करते हैं। तो जंगल भी साथ साथ रहता है और आदिवासी भी साथ साथ सहावस्थान करते हैं और दोनों बचे रहते हैं। तो ये ट्राइबल्स का अगर रोल की बात करें हम कि ये कैसे वातावरण को संरक्षित कैसे करते हैं, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसके द्वारा, क्योंकि पोल्यूशन नहीं फैलाते, एनिमल्स की देखभाल करते हैं, प्लांट्स की देखभाल करते हैं, बाहरी ताकतों से एनिमल्स प्लांट्स को बचाते हैं और बाहर के लोग आने से भी वहाँ थोड़ा संकोच करते हैं। तो और जंगल के साथ में इनका एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रहता है, मतलब जंगल से इनको मिलता भी है और बदले में ये जंगल का बचाव करते हैं।
तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि कंजर्वेशन से संबंधित है।